गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है सम नेचुरल फिनोमेना, उसमें जो फर्दर कंटिन्यू हम करेंगे। तो देखते हैं। आज है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? भूचाल जिसको हम कहते हैं। सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक है हमारा काफ़ी शॉर्ट पीरियड के टाइम में आता है, विद इन 5 to 6 सेकेंड्स। कभी कभी ज़्यादा भी होता है, मगर वो सेकंड्स में ही ज़्यादातर आता है। और इन्हीं सेकंड्स के बीच में काफ़ी तबाही हो जाती है, काफ़ी हायर रिक्टर स्केल पे तबाही मच जाती है। जो ज़लज़ला है और जो शेकिंग होता है, ट्रेमलिंग और शेकिंग, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक आता है। इट काज बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। काजेज ऑफ अर्थक्वेक देखते हैं। द ट्रेमर आर काज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। जो क्रस्ट के अपरमोस्ट लेयर में ये लेयर दर लेयर एक होती है क्रस्ट पे, जिसके दौरान अगर ये डिस्टर्बेंस हो जाए तो शेकिंग और ट्रिमर्स आते हैं, जिससे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल पीस ऑफ लैंड मास। ये सेवरल पीस ऑफ लैंड मास से बना है अर्थ क्रस्ट। दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। इसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और ए प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन। जब तक एक दूसरे के साथ ये कोलाइड नहीं करते तब तक इसमें जो हमारा शेकिंग है, ट्रेमर्स है, वो नहीं आएंगे। जब जैसे ही इसमें कोलिजन होगा तो ये शेक करेगा और उससे वाइब्रेशन होगा जिस अर्थ क्रस्ट पर, जो कि अफेक्ट करेगा अर्थक्वेक आने में। दे काज वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट। दीज वाइब्रेशन that shown us an earthquake on the surface of the earth. The boundaries of the tectonic plates, earthquakes are more likely to occur. These boundaries or weak zone or called seismic zone और fault zone. जो बाउंड्रीज है टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ से आ रही हैं, उनमें एक बाउंड्रीज है जो कि वीक जोन है, और उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्ट जोन भी कहते हैं और सेस्मिक जोन भी कहते हैं। इन इंडिया, कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, the whole of the northeast run of Kutch, Rajasthan, and Indo-Gangetic Plain are at high risk of getting vibration by the earthquake. ये जो बताया है आपको, जो वीक जोन्स हैं, कश्मीर का हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हो गया, कुछ पार्ट आपका नॉर्थ ईस्ट से है, रन ऑफ कच्छ जो कि आपका गुजरात में है, राजस्थान, और इंडो गैगेंटिक प्लेन जो कि हाई रिस्क पे है। क्योंकि ये किस पे है? आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहाँ से ये जो डिस्टर्बेंस होती है, तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक है, ट्रेमर्स हैं, वो बहुत हाई रिस्क पे आते हैं। सम एरिया ऑफ साउथ इंडिया आल्सो फॉल इन डेंजरस जोन एंड अंडर द सेस्मिक जोन। कुछ एरिया साउथ इंडिया के जो भी हैं, जो फॉल करते हैं डेंजर जोन में और सेस्मिक जोन में। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इज़ अ डिवाइस विच रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेमर। जो आपका जल्जला आता है उसको ये रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है जो कि इसको रिकॉर्ड करता है। इट इज़ कंपोज ऑफ एन ऑसिलेटर। ये किस में कंपोज किया है? ऑसिलेटर में, जिसमें कि आपका वाइब्रेटिंग रॉड और पेंडुलम होता है, और साथ में राइटिंग डिवाइस एंड ए रोल ऑफ पेपर। जैसे कि आपका अर्थक्वेक आता है तो ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है, जिससे कि
जो इसमें राइटिंग डिवाइस है वो उस पर एकदम राइट करना शुरू करता है। द राइटिंग डिवाइस इज अटैच टू द ऑसिलेटर। जो राइटिंग डिवाइस है वो किसके साथ अटैच है? ऑसिलेटर के साथ। जैसे ही ट्रिमर्स आते हैं तो ऑसिलेटर शेक करता है तो ये राइटिंग डिवाइस स्टार्ट हो जाता है। इन केस ऑफ एन earthquake, the oscillator begins to vibrate. This create vibration in the writing device and start plotting wave-like pattern on the paper. The wave-like pattern is then analyzed by scientists to construct a complete map of the earthquake. वही है, जैसे कि आपका ऑसिलेटर शेक करता है तो आपका राइटिंग डिवाइस स्टार्ट हो जाता है, एक ग्राफ बनाता है, प्लॉटिंग वेव टाइप ग्राफ बनाता है, जिसको साइंटिस्ट जो हैं एनालाइज करते हैं, उस पर फिर वो मैप बनाते हैं, कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट, रिक्टर स्केल। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। जो हमारा अर्थक्वेक की पावर एक्सप्रेस कर आती है उसको टर्म्स ऑफ किस में? मैग्नीट्यूड ऑन स्केल, जिसको हम क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। द रिक्टर scale was developed in 1935 by Charles Richter and Benno Gutenberg of कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारे जो इन्वेंशन जिन्होंने की है 1935 में, चार्ल्स रिक्टर एंड बीनो गंटनबर्ग ने, जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट थे। दिस shows the intensity of an earthquake. The intensity of an earthquake is measured on a logarithmic scale of 0 to 10. ये जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक है ये किस में मेजर करते हैं? लॉगरिथमिक स्केल, जो कि 0 से 10 के बीच में आती है। रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर। ऑन द रिक्टर स्केल एन इंक्रीज ऑफ 2 in magnitude means 1000 times more than destructive energy. Example, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि किसी जगह 6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, तो जो 6 रिक्टर स्केल है तो वो क्या है? 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव। 2 इन मैग्नीट्यूड का मीन्स है 1000, तो 6 का मतलब कितना होगा? उससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब 12,000 के करीब, 2 टाइम्स मोर है, तो 12,000 के करीब या 3,000 के करीब डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, जो मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, जो बहुत ही तबाही पूरे उस एरिया में आती है। डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैन cause image damage to building, bridges, dam and people। अर्थक्वेक जो आता है वो काफ़ी कुछ डैमेज कर देता है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, आपकी ब्रिजेस होगी, डैम हो गया, और जो पीपल्स हैं उनमें उनको भी इफेक्ट होता है इनसे। द अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। अर्थक्वेक के आने से फ्लड भी बहुत आ जाता है, सुनामी भी आ जाती है। अगर अंडर ओशन में अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उससे सुनामी का आने का बहुत बड़ा खतरा है। जैसे कि आपको पता ही होगा इंडोनेशिया में जो सुनामी आई थी उससे कितना नुकसान हुआ था। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। सम ऑफ द प्रिवेंशन मेजर आर एज फॉलो फॉर अवॉइड टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ अर्थक्वेक। क्या क्या है देखते हैं। द बिल्डिंग शुड बी डिजाइंड सो दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रिमर। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर फॉर मेकिंग क्वेक्स प्रूफ बिल्डिंग। जो आपकी स्काई स्क्रैपर्स हो गए हैं, काफ़ी ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा हो गया, एफिल टावर हो गया, ये जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट किया गया है इंजीनियरों ने, स्ट्रक्चरल इंजीनियरों ने, वो उस हिसाब से उसको कंसल्ट में रखे किया है कि अगर अर्थक्वेक आए तो उससे कैसे शॉक अब्जॉर्बर से उसको बचाया जा सके। द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर मेकिंग बिल्डिंग इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। जो हमारे मिट्टी और जो
लक्कड़ जो टिम्बर के जो मकान होते हैं उसको बेटर हैवी कंस्ट्रक्शन ऐसे बनाते हैं कि अर्थक्वेक को वो झेल सके उस एरिया को। कपबोर्ड्स एंड शेल्फ्स should be fixed to the wall so that they do not fall on someone during the earthquake। इसलिए जब आपके कपबोर्ड्स और शेल्फ है उसको ऐसे फिक्स किया जाता है कि वो किसी पे ना गिरे जब earthquake आए। People should be careful where you hang wall clock, photo frame, water heaters, so that during an earthquake they do not fall on people। आपका जो घरों में वाटर हीटर्स लगे होते हैं, फ़ोटो फ्रेम लगे होते हैं, उनको ऐसे अटैच करके रखते हैं कि अगर अर्थक्वेक आए तो वो किसी इंसान के ऊपर ना गिरें। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक टेक्स द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एट होम। अगर घर में हैं हम तो अर्थक्वेक से कैसा प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके बारे क्या लिखा देखते हैं। ड्यूरिंग अर्थक्वेक वी शुड हाइड अंडर ए टेबल। इफ़ यू आर इन बेड then keep a pillow over your head and do not move out of the bed। जब अर्थक्वेक आता है तो आप अपने आप को हाइड कर लीजिए किसी का जो टेबल है या बेड है उसके नीचे, और साथ में सिर के ऊपर अपना जो पिल्लो है वो रखिए ताकि आपको कुछ जो है डैमेज नहीं हो सके, जिससे कि आप प्रोटेक्ट रहें उससे। We should stay away from tall and heavy objects that may fall on due to tremor। जब ट्रेमर्स आते हैं, earthquakes आते हैं, शेक्स होता है, शेकिंग होता है, तो आप उस चीज़ के कभी नीचे ना जाइए जहाँ कि काफ़ी टॉल हो, काफ़ी आपसे बड़ा हो, जो कि अगर गिरने पे आपको चोट दे सके। At outdoor in an prone area we should try to move away from building and trees and overhead power lines and other structure। अगर आप ओपन एरिया में हैं और अर्थक्वेक और ट्रेमर्स आते हैं तो आप खुले मैदान की तरफ जाइए जहाँ में बिल्डिंग वगैरह ना हो और ना ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह हों जो कि आपको डैमेज कर सकें। इफ़ यू आर इन कार और बस डू नॉट कम आउट। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप। अगर आप बस और कार में हैं तो आप अपनी गाड़ी को स्लो कर कीजिए और कहीं क्लियर स्पॉट पे चले जाइए जहाँ पे, और उसी में बैठे रहिए जब तक आपका जो ट्रिमर्स और ये शेकिंग है ख़त्म ना हो जाए। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।